हेलो फ्रेंड्स, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ बीपीएससी मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुंडा रिवोल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का मतलब होता है कि अचानक से आने वाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा तूफान। तो ठीक उसी तरह से मुंडा, जो लोग झारखंड के रांची वाले क्षेत्र में रहते थे, वहाँ पर संघर्ष तो जारी था, लेकिन मुंडा विद्रोह के रूप में अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, इसलिए इसको उलगुलान कहा गया। ठीक है, तो आपको ये कीवर्ड ध्यान रखना है। और रांची वाले क्षेत्र के आसपास का आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन भी दिखाना है जब भी मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन आएगा। मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह में बहुत कुछ समानताएं हैं। कैसी समानताएं हैं? तो दोनों विद्रोह जो है वो बाहरी के खिलाफ, जो वहाँ पर आउटसाइडर्स थे, जो वहाँ पर ऑपरेसर्स थे, जो लोगों को सताने वाले लोग थे, तो उनके खिलाफ था। तो दोनों में एक तरह की समानताएं हैं। दोनों झारखंड वाले क्षेत्र में मोस्टली फैला हुआ था। तो दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो बहुत बार पीपीएससी के मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह में कैसी समानताएं हैं, या क्या दोनों में भिन्नताएं हैं। तो इसको आप डिस्कस करते हुए अ, आपने पूरे मतलब स्ट्रेटेजी में इन दोनों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो अब ये है कि किनके खिलाफ ये या क्यों ये विद्रोह हो गया था। तो इन विद्रोह के होने का जो मुख्य कारण था, वो वहाँ पर सामूहिक कृषि होती थी, सामूहिक लैंड होल्डिंग्स होती थी। सब लोग मिलकर एक साथ खेती करते थे, उनका ज़मीन एक साथ ही होता था। उस पर अटैक किया गया। उस व्यवस्था को कहा जाता था खुटकुट्टी या मुंडारी। खुटकुट्टी या मुंडारी जो व्यवस्था थी, उस पर अटैक करना शुरू किया जो कॉलोनियल सिस्टम के गवर्नमेंट थी, जो औपनिवेशिक औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी। किसके माध्यम से? तो जागीरदार, ठेकेदार या मर्चेंट, मतलब व्यापारी के माध्यम से, या मनी लेंडर्स जो सूदखोर होते हैं उनके माध्यम से। तो उन पर अटैक करना शुरू किया। और ये संघर्ष जो है सरदार के रूप में, जो मुंडा के ट्राइबल्स होते थे, सरदार हेड होते थे, कबीले के हेड होते थे, उन उन्होंने बहुत दिनों से जारी रखा था इसको। करीब 30 साल पहले से ही ये विद्रोह या संघर्ष जारी था कि इस खुटकुटी व्यवस्था पर जो प्रहार किया जा रहा है उसको फिर से रीस्टोर किया जाए, उस पर प्रहार ना हो। राइट। तो वो अचानक से कैसे फिर विद्रोह का रूप कैसे लेता है? तो ये विद्रोह जो है करीब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899-1900 के आसपास जो है ये विद्रोह हुआ है। ठीक है, तो आपको डेट भी ध्यान रखना है। 1899 से 1900 ये विद्रोह का मेन फेज है, मतलब मुख्य रूप से ये विद्रोह इसी समय हुआ है। इससे पहले हालांकि 30 वर्ष से ये संघर्ष जारी था, लेकिन विद्रोह 1899-1900 में हुआ है। और अब ये बिरसा मुंडा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे संथाल रिवोल्ट में आपको सिद्धू कान्हू और उनके साथ दो और भाई चांद और भैरव ध्यान रखने थे, ठीक उसी तरह से मुंडा रिवोल्ट में बिरसा मुंडा एकमात्र फिगर है। बिरसा मुंडा, वो ध्यान रखना है। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो हुआ था 1874 में, और उन्होंने कहा कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मुझे भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है मेरा। तो उन्होंने एक तरह से लोगों को बताया अपने कबीले में, अपने ट्राइब्स में, कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने मुझे कहा है कि ये जो लोग आपके खुटकुटी व्यवस्था या मुंडारी व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, और भगवान आपकी तरफ से लड़ाई करेंगे। राइट। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियाँ दी हैं, और बहुत सारा कुछ मैजिक भी उन्होंने उस टाइम पे करके दिखाया था। तो लोगों को भरोसा हो गया था। तो लोग जो है इनके पीछे एकदम से कह सकते हैं भक्त के रूप में आ गए थे। और जैसे जैसे ये लीड कर रहे थे, जैसे जैसे गाइड कर रहे थे, ठीक उसी तरह से लोग एक्शन ले रहे थे। राइट। तो उसके बाद thousands gathered around him, seeing in him अ मसीहा विथ अ न्यू रिलीजियस मैसेज। तो बहुत सारे लोगों को एक नया होप, एक नई आशा जग गई थी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, और इसीलिए ये नेतृत्व करने में वो काफ़ी सफल हुए। बाद के क्रम में आप जैसे देखेंगे बहुत सारे लोग गांधी जी को मानने लगते हैं कि वो एक चमत्कारी फिगर हैं, वो हमें सारी दुख से निजात दिला सकते हैं, वो जहाँ जहाँ सत्याग्रह करते हैं सफल हो जाता है। तो ठीक वैसा ही मुंडा आदिवासियों में बिरसा मुंडा के लिए वही भावनाएं थी। राइट। इसके बाद है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सरदार द रिलीजियस मूवमेंट सून अक्वायर्ड एन अग्रेरियन एंड पॉलिटिकल कंटेंट। तो ये जो भगवान के रूप में इनको लोग मानने लगे, भगवान का अवतार मानने लगे, तो अब यहाँ से पॉलिटिकल और सोशल या अग्रेरियन जो
कृषि क्षेत्र का प्रॉब्लम था उसको भी इनके माध्यम से सॉल्व करने के लिए लोग देखने लगे थे कि यही सॉल्व करके देंगे हमें। तो बिरसा began to move from village to village, organizing rallies and mobilizing his followers on religious and political grounds। तो उन्होंने दोनों चीज़ को एक साथ रखा है, रिलीजन को ताकि लोग जुड़े रहें उनसे, और उनके फिर पॉलिटिकल ग्राउंड मतलब जो पॉलिटिकल कॉज है, जो खुदकुटी व्यवस्था पर प्रहार किया गया है, जो दीकुओं ने आकर बहुत लोगों को सताना या ऑप्रेस करना शुरू किया है, जो बाहरी लोगों ने, तो उसके खिलाफ जो है तब लोग मेरा साथ देंगे। तो दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर बिरसा मुंडा ने रोल प्ले किया है। बिरसा अर्ज पीपुल टू बी अ फॉलोअर ऑफ अ सिंगल गॉड। उन्होंने कहा कि एकमात्र गॉड का, जिसको उन्होंने सिंगाबोंगा कहा। तो सिंगाबोंगा मतलब एक ही देवता का आपको क्या करना है, पूजा करना है। तो उनका नाम क्या रखा, सिंगाबोंगा। जो सिंगाबोंगा एक देवता है जिनका मैं अवतार हूँ, मतलब जिनका मुझे दर्शन हुआ है। तो आप उनकी केवल पूजा करोगे, और उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया वही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो On Christmas Eve of 1899, बिरसा proclaimed a rebellion to establish मुंडा रूल इन द लैंड। मतलब कहा कि अब यहाँ पर कोई भी बाहरी का रूल नहीं होगा, ना कोई साहूकार होगा, ना महाजन होगा, ना कोई ब्रिटिश के जमींदार होंगे। यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से मुंडा का अपना शासन होगा। तो मुंडा रूल इन द लैंड एंड एनकरेज द किलिंग ऑफ ठेकेदार्स एंड जागीरदार्स एंड राजास, हाकिम्स जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, और क्रिश्चियंस। क्योंकि क्रिश्चियन को, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि क्रिश्चियन मिशनरी ने लोगों को कन्वर्ट करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। तो ऐसे में इनको लगा कि ये हमारे धर्म के ऊपर प्रहार है, राइट। तो क्रिश्चियंस जहाँ भी इनको दिखे, इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया, राइट। तो ये बेसिकली इस कारण से, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी का जो रोल था उस कारण से क्रिश्चियंस भी इनके दुश्मन हो गए थे। इसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि हम कलयुग के बजाय सतयुग लेकर आएंगे। मुंडा का अपना शासन होगा और हम कलयुग के बजाय सतयुग इस क्षेत्र में लेकर आएंगे। तो ही सेड सतयुग वुड बी एस्टैब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट डे कलयुग। इसके बाद इन्होंने कहा ये वर्ड आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये लिखने से बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग में ब्यूटिफिकेशन हो जाता है। तो ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट देयर वॉज गोइंग टू बी फाइट विथ द डीकूज, द ग्राउंड वुड बी रेड एज द रेड फ्लैग विथ देयर ब्लड। तो उन्होंने कहा जैसे लाल झंडे की तरह जो है पूरे क्षेत्र को दीकुओं के खून से हम लाल कर देंगे, राइट। तो ये इस तरह की लड़ाई हमें लड़नी है कि यहाँ पर कोई भी दीकू नहीं, मतलब कोई भी बाहरी, कोई आउटसाइडर्स, कोई ठेकेदार, जमींदार, ब्रिटिश ऑफिसर्स, हाकिम, कोई नहीं बचे, ठीक। तो ये आपको लाइन बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि ये उनके द्वारा कही गई लाइन है। इसके बाद टू ब्रिंग अबाउट लिबरेशन, तो उन्होंने दीकुओं से लिबरेट करवाने के लिए, ब्रिटिशर्स से लिबरेट करवाने के लिए करीब 6,000 मुंडा आर्म्ड फोर्सेस कह सकते हैं, मुंडा आदिवासियों में, जिनके पास भाला या कुल्हाड़ी, जो बैटल एक्स होता है, युद्ध के लिए होता है, और तीर, धनुष, तलवार इत्यादि के साथ 6,000 लोगों का एक ट्रुप आप कह सकते हैं आदिवासियों का डेवलप कर लिया। बिरसा वॉज कैप्चर्ड इन द बिगनिंग। तो अब ये बहुत रूथलेसली, जैसे संथाल रिवोल्ट को बहुत रूथलेसली ब्रिटिश ऑफिसर्स ने दबाया है, ठीक उसी तरह से बिरसा मुंडा को भी कैप्चर कर लिया गया 3 फेब को 1900 में। ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा है कि कितने तारीख को उनको किया गया था। और जून तक आते आते हैजा से उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उनको हैजा हो जाता है तो इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, फिर उस क्षेत्र को पूरी तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं और ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो मुंडा विद्रोह का एक बड़ा रोल ये हुआ कि अब जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स उस क्षेत्र पर डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से या खुदकुटी व्यवस्था में बहुत हद तक रिफॉर्म लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, ताकि फिर से वैसा विद्रोह ना हो। तो ये पीपीएससी मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुंडा विद्रोह मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ठीक इसी तरह से दूसरे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।